जापान मतलब किसने सोचा था कि जापान वो टीम होगी जो नेपाल को एक बार फिर से कार्डियक किड वाला टैग याद दिला देगी कि भैया इतनी आसानी से मैच जीत करके आप नहीं निकल सकते हो। मतलब इट कुड हैव बीन एन इजी मैच, लेकिन बैटर्स ने कुछ और सोचा कि यार पुराना वाला स्टाइल अपनाते हैं और क्यों आसान मैच जाने दे, थोड़ा तेज तरार और कुछ हरकतें करते हैं और फिर एक एक करके अपनी विकेट गंवानी शुरू कर दी। लेकिन हैट्स ऑफ टू गुलशन झा, पिछले मैच में ही बचाया था, इस मैच में ही बचाया। चलो, नेपाल टुक द विनिंग पॉइंट्स और अब नेपाल यूएई के साथ खेलेगा सुपर 6 में संडे को। ठीक है, संडे को जो होगा उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन गुलशन झा भाई देखो, सबसे पहले तो गुलशन झा जो हैं वो बिना स्पॉन्सर वाले बैट से क्यों खेल रहे हैं? क्यों कोई ब्रांड उनको अप्रोच नहीं कर रहा है? भाई अ मैसेज टू ऑल दी ब्रांड्स, क्या कर रहे हो? गुलशन झा, द गाय हु इज हिटिंग इट आउट T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, उस मैच में 3-3 छक्के, इस मैच में आकर बचा रहा है। वो बंदा खाली बैट से खेल रहा है, ये डिसरिस्पेक्ट है भाई उस बंदे के लिए। डू नॉट लेट हिम प्ले विद एन एम्प्टी विलो, उसको बैट स्पॉन्सर लाकर दो, ही डिजर्व इट। जिस तरह का वो प्लेयर बनता जा रहा है, जिस तरह से आज उसने बॉलिंग भी करी, बैटिंग भी करी। बॉलिंग नहीं कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, ही वाज नॉट बॉलिंग। और जिसका भी वो फैसला था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो 10 ओवर के बाद वो छोटा सा ब्रेक होता है जिसमें कोचेस आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, सब मिलते हैं, बात करते हैं, उसके बाद शायद ये फैसला हुआ कि गुलशन के हाथ में बॉल देते हैं, बिकॉज जापान वाज लुकिंग गुड। जापान 10 ओवर में एक विकेट खो करके अच्छे रन रेट से आगे बढ़ रहा था एंड गुलशन के हाथ में बॉल आती है। हालांकि गुलशन को विकेट वहां पर नहीं मिलती है, सोमपाल को विकेट मिलती है, बट उसके बाद गुलशन को विकेट मिलती है एंड वहां पर कहानी जो है वो पूरी तरह से साफ हो गई कि भैया यहां से स्लो हो गई है पारी। लेकिन हमें क्या पता था कि वैसा ही कुछ करके चले जाएंगे नेपाल के बैटर्स भी। एक बड़ा दिमाग में सवाल आता है कि यार हुआ क्या, मतलब व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? इतना अच्छा स्टार्ट मिला, छोटा टोटल आपके सामने, आप इसको आराम से चेज कर सकते हो, वो भी तब जब 6 ओवर्स में 45 फॉर 1 है। आपको ठीक ठाक पावर प्ले मिल गया। कुशल बुटेल ठीक, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, पर ठीक है, ही स्टार्टेड वेल, 21 ऑफ 21। थोड़े एक और दो शॉट्स उन्होंने मारे, बट देन उनका टॉपेज लगा और फिर आउट होकर चले गया। बट आसिफ वाज एक्सेप्शनली वेल, आसिफ वाज डूइंग रियली गुड। 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलना, और वो भी बैक टू बैक 4-4 छक्के लगाए उस बंदे ने यार। सो 21 बॉल में 38, मेरे हिसाब से एक परफेक्ट स्टार्ट आपको जो ओपनर से चाहिए होता है वो आसिफ ने करके दिया। लेकिन उसके बाद देयर इज जस्ट वन थिंग दैट आई रियली वांट टू से कि भैया नेपाल टीम हल्के में नहीं लेना है किसी को भी। भाई जापान आपको नाम से अगर हल्के में लग रहा है, लुक एट देम, दे वर लुकिंग वेरी एनर्जेटिक। वो पूरे टेम्परेमेंट के साथ वहां पर उतरे थे और एग्जैक्टली वही हुआ। जब सामने वाली टीम टेम्परेमेंट से चढ़कर आती है तो जो ऑपोजिशन होती है वो कहीं ना कहीं कोई गलती कर देती है। सोचो कि 63 फॉर 1 था नेपाल का स्कोर और वहां से सीधा 91 फॉर 5। वो टिपिकल जो हम नेपाल की बात करते हैं ना कि यार कोलैप्स हो जाता है, बीच में गलतियां होने लगती है, वो एग्जैक्टली हमें देखने को मिली। और एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, खास करके संदीप जोरा से ये मेरा सवाल है कि भाई आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो। यू आर अ वेरी गुड बैट्समैन, हमने देखा आपको रिसेंटली रन स्कोर करते हुए। आज एक परफेक्ट टाइम था आपको जहां पर लाया गया था, हालांकि आपको काफी ऊपर नीचे किया जा रहा है, लेकिन आपको आज जहां पर भेजा गया था वो एक परफेक्ट जगह थी और आपको कुछ नहीं करना था, उस शॉट की जरूरत ही नहीं थी। यू आर गोइंग प्रीटी वेल, आपको 6 से भी कम चाहिए एक ओवर में, क्या जरूरत है? भाई लूज बॉल आएगी, देखो ना गुलशन खड़ा था, आई ना लूज बॉल, आई फुलटा, उसने मारा लंबा छक्का, लूज बॉल खुद आएगी। आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है और जब आप टाइम स्पेंड करोगे आगे वाले मैचेस में आपके लिए ही अच्छा रहेगा। वरना 5-6 बॉल खेलकर अगर आउट हो जाओगे, अगले मैच में प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। एक मैच में आप 30-40-50 बॉल्स खेल लोगे, प्रेशर नहीं होगा अगले मैच में, बिकॉज आपको पता होगा कि आप पिछला मैच अच्छा करके आए हो। देखो जापान वाज प्रीटी गुड, दे वर डूइंग गुड भाई। वो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो ऐसा करेंगे। इनफैक्ट जब स्टार्ट हुआ तब मुझे लगा यार बेकार का, मतलब हल्ला मचा रखा था, कहां कुछ हो रहा है, ऐसे ही तो जा रहे हैं। सोमपाल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, शुरू के 6 ओवर में उनको रन नहीं मिले थे, लेकिन फिर जिस तरह से उन्होंने एकदम से एलिवेट करा, उनके कप्तान ने एलिवेट करा, जिस तरह से रन मारने शुरू करे, एंड आई वाज चेकिंग ऑन विकिपीडिया, वो जो कैप्टन है उनका, वो वैसे है तो जापान का ही। और अच्छी बात ये यार कि जापान की जो पूरी टीम, आई वाज लिसनिंग टू एंड्रयू एंड देन आई गॉट टू नो कि उनकी जो पूरी टीम है 15 में कुछ 9-10 प्लेयर ऐसे हैं जो जापान में ही पैदा हुए हैं, विच मींस कि वो प्रॉपर जापान के प्लेयर हैं। और इनफैक्ट पूरी टीम जो है वो जापानीज में ही बात करती है, मतलब जो सारे प्लेयर हैं वो मोर और लेस जापान से कनेक्टेड हैं और मतलब मेजोरिटी जो है वो जापान की ही है। तो यहां पर वो सीन नहीं है कि यूएई का मैच चल रहा है और उर्दू और हिंदी में बातें चल रही है, मतलब इंडिया पाकिस्तान का मिले जुली भगाते हैं, यहां पर वो सीन नहीं है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हाँ, कुछ पासपोर्ट होल्डर्स हैं बट यहां पर मेजॉरिटी जो है वो वही है जो जापान में पैदा हुए हैं, जापान को जानते हैं और जापान को रिप्रेजेंट करते हैं। दे कॉल देमसेल्व्स जापानीज, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। आज देखो जिस तरह से 10 ओवर में वो एकदम अपफ्रंट आकर खेल रहे थे। शुरू में एकदम भाई मैं बता रहा हूं, शुरू के 12 ओवर में एक बार को डर सा लग गया था कि यार ये कहीं लंबा स्कोर ना देते, बिकॉज 12.2 पर उनका स्कोर था, 97 फॉर 1, 12.2 पर।
वहां पर अच्छी बात रही कि सोमपाल ने आकर के विकेट ले लिया, उसके बाद जो फॉल आया उससे अपने आप को वो नहीं बचा पाया, बिकॉज बिकॉज पहले 6 ओवर में सिर्फ 31 रन थे, एक विकेट उनकी गिरी थी, वहां से सोचो 12 ओवर 12.2 पर भी एक ही विकेट थी, स्कोर 97 चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर एकदम धड़ 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 गिरना शुरू हुए और 95 फॉर 1 से फिर 109 फॉर 6 और फिर जहां पर नेपाल ने थोड़ा सा ग्रिप किया वहीं वो बच पाया। वरना सोचो कि नेपाल ने 7 से 12 7 से 12 ओवर के बीच में कुछ 60-65 रन कंसीड कर दिए, मतलब ये बहुत ज्यादा है। संदीप आए और भी प्लेयर्स आए, रन लीक करते गए करते गए करते गए, बट चलो अच्छी बात ये थी कि सोमपाल अच्छे रिदम में दिख रहे थे, बिकॉज नंदन भी कुछ खास, नंदन भी बहुत वाइड डाल रहे थे, उनका लेंथ एकदम हिला हुआ लग रहा था, और जब मतलब नंदन इस समझ जिनसे हमें काफी ज्यादा उम्मीद हो गई अब। सो नंदन की जब लाइन खराब हुई थोड़ा डर सा लग रहा है यार, बताओ नंदन की लाइन अच्छी नहीं गिर रही, बट सोमपाल ने अपनी लाइन अपना रिदम पकड़ के रखा था, और जैसे ही रहमान को उन्होंने आउट किया फिर उसके बाद जो मामला है वो पूरा घूम गया। और जैसा मैंने कहा कि जिसका भी वो आइडिया था, चाहे तो वो स्ट्रेट लॉ का आइडिया होगा, बिकॉज कोचेस उस टाइम पर आकर मिलते हैं, और या तो फिर रोहित का आइडिया होगा, रोहित ने स्ट्रेट लॉ से थोड़ा सजेशन लिया होगा कि यार उनको भेजूं या नहीं भेजूं, बिकॉज काफी टाइम से गुलशन ने गेंदबाजी नहीं की है और ये ऑपोजिशन काफी अच्छे रिदम में लग रहा है। सो रिदम ब्रेक करने के लिए आपको एक दूसरे स्टाइल का गेंदबाज चाहिए। गुलशन स्टॉल, ही कैन हिट द डेक हार्ड, तो हार्ड तो नहीं बट ही कैन हिट द डेक, बिकॉज स्पीड अभी उतनी अच्छी नहीं है उनकी, बट आई थिंक ही डज प्रीटी वेल। हालांकि मुझे नहीं पता बिकॉज मैंने स्पीडोमीटर पर नहीं देखा है उनको, सो आई थिंक ही डज इट प्रीटी वेल। लेकिन जिस तरह से गुलशन आए, जिस तरह से उन्होंने आज गेंदबाजी की काफी टाइम के बाद, इनफैक्ट मुझे अगर याद है टॉप एंड में भी उन्होंने गेंदबाजी नहीं किया, एक आध ओवर करा होगा तो करा होगा, सो काफी टाइम से बॉलिंग नहीं की थी उन्होंने, बट देन आते हैं वो ब्रिलियंट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और आकर के विकेट्स लेना, ऑपोजिशन पर चार्ज करना, और 97 फॉर 1 से 130 पर उनको एकदम खत्म कर देना। 131 पर उनकी इनिंग खत्म हो जाना, 4 ओवर 20 रन 2 विकेट, बहुत बहुत क्रूशल स्पेल। इनफैक्ट संदीप का स्पेल भी इंपॉर्टेंट था, शुरू में उन्होंने रन जरूर लीक किए बट फिर बाद में आकर के संदीप ने विकेट ले ली, और कहानी जो है वो काफी हद तक बॉलर्स ने बचा ली। उसके बाद बैटर्स ने जो काम किया उस पर थोड़ा सा सवाल जरूर उठेगा, उस पर सोचने की जरूरत जरूर है कि जापान जो है वो लेस एक्सपीरियंस टीम है। आई एम टेलिंग यू, कोई एक्सपीरियंस टीम होती तो उस कोलैप्स के बाद आपको दोबारा खड़े होने नहीं देती, वो फिर आपको वहां से आपकी वीकनेस पकड़ करके और वहां से कुछ ना कुछ आपसे गलतियां करवा देती। और यही अगर स्कोर 130s में नहीं होकर के 150s या 60s में होता तो भी आपके लिए परेशानी हो जाती। ये एक लर्निंग मैच है जहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आसान मैच भी है तब भी स्पेंड टाइम ऑन द पिच, भाई पिच पर टाइम स्पेंड करो, वहां पर खड़े रहो, सिंगल्स डबल्स और बाउंड्रीज करो, आपको लूज बॉल मिलेगी, छक्के तब मारना, और प्रेशर नहीं होता है तो जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आपके दिमाग में एनआरआर चल रहा होगा, लेकिन उस बैटर के दिमाग में एनआरआर नहीं चलना चाहिए जिसके पिछले 3-4 मैच से रन नहीं आ रहे हैं या फिर वो स्ट्रगल कर रहा है। भाई आपको आओ इत्मीनान से, कुशल मला, रन नहीं आ रहे हैं आपके, सो यू डोंट रियली, हालांकि आप तो खैर आपका थोड़ा सा अनलक तो नहीं कहूंगा बट सामने वाले का बहुत अच्छा कैच था वो, बट स्टिल यू हैव गॉट टू थिंक कि भाई पिछले बहुत सारे मैच हो गए, एक ही स्कोर आया 15+ आपका। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जहां पर कुशल मला को सोचने की जरूरत है, बिकॉज आपको बुलाया गया था T20 वर्ल्ड कप के लिए ही, आप टीम से बाहर चले गए थे, आपको दोबारा लाया गया है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस एंड यू हैव टू विन मैचेस फॉर योर टीम। और गुलशन, दीपेंद्र सिंह आयरी, गुड टू सी के नॉट आउट गए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लोअर ऑर्डर बैटर का नॉट आउट जाना, जो आपके फिनिशर्स हैं उनका नॉट आउट जाना, बिकॉज यहां से आप नॉट आउट जाते हो तो आप थोड़ा सा बूस्ट होते हो, और खास करके तब जब बहुत टाइम से रन नहीं आ रहे होते हैं, बिकॉज आयरी भी काफी स्ट्रगल कर रहे थे, पिछले कुछ मैच से उन्होंने रन करने शुरू कर दिए। खैर गुड टू सी के नेपाल टेक्स द विनिंग पॉइंट टू द सुपर 6, एंड आज एक बार फिर से वो दुखी दिल में कार्डियक किड वाली आ गई थी नेपाल फैंस के अंदर कि यार एनीथिंग कैन हैपन। जिस तरह से मैच चल रहा था लिटरली एक टाइम पर लगा था कि यहाँ पर बिल्कुल पारा जो है वो पलट ना जाए, और जापान जिस तरह से पिछला मैच जीत कर आए यहाँ भी वो कुछ ऐसा अनयूजुअल ना कर दे जहां पर ये मैच जो है पूरी तरह से हाथ से निकल जाए। बट खैर संदीप जोरा, दैट शॉट वाज नॉट रिक्वायर्ड, आप वहां पर इत्मीनान से खेल सकते थे, लूज बॉल का वेट कर सकते थे, उस बॉल को मारने की जरूरत नहीं थी। बट आई एम वेरी श्योर कि इन छोटी छोटी गलतियों को ध्यान रखा जाएगा आने वाले मैच में, बिकॉज सुपर 6 वाले मैच में आपको ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे, एक्सपीरियंस टीम सामने रहेगी, वो आपको वापस खींच लेगी अगर आपने उनको मौका दिया तो। यू हैव टू क्वालिफाई एट एनी कॉस्ट, एंड गुलशन झा को बैट स्पॉन्सर करो भाई। गुलशन झा प्लेन विलो से खेलते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट फॉर हिम यार। सो एनीवे कांग्रेचुलेशंस, यू गॉट द नेट रन रेट, यू गॉट द पॉइंट, एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड टू द सुपर 6। इट वाज अ फैंटास्टिक मैच, लेकिन गलतियां बहुत सारी थी, सवाल बहुत सारे हैं। आई होप कि उनके जवाब हमें आगे मिल जाएंगे, और आई होप कि इस तरह की गलतियां हमें इतने बड़े स्टेज पर आकर के नहीं दिखेगी। खैर मेनी कांग्रेचुलेशंस, एंड लेट्स होप दैट वी सी मच बेटर अपकमिंग मैचेस। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।